Assalamu alaikum students, I am Faiza Jamali. I hope you are all doing good. So class, today we are going to learn about the Coulomb's law. Coulomb's law जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉ जो है चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने तकरीबन 1785 में जो है इंट्रोड्यूस कराया था. सो इस लॉ के हिसाब से इसमें कहा जाता है कि अगर दो चार्जेस आपस में या तो अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्जन करेंगे, अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर दो डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी दोनों चार्जेस के दरमियान, वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी. किस तरह से डिपेंड करेगी? अगर दो पर्सन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उनकी हेल्थ जिस तरह से डिपेंड करती है, जो हेल्दी पर्सन होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाने की कुव्वत रखता है और जो थोड़ा वीक पर्सन होगा वो जो है फोर्स कम लगाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज जितना बड़ा होगा वो अगले चार्ज पे फोर्स उतनी ही ज्यादा लगाएगा. अगर पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज पे जो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव की तरफ से ज्यादा लगेगी. इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज बड़ा है तो वो पॉजिटिव की तरफ अगर अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है तो वो भी ज्यादा लगेगा. सिमिलरली अगर दो सेम चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे हैं तो अगर दोनों चार्जेस बड़े हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी और अगर दोनों चार्जेस छोटे हैं तो रिपल्सिव फोर्स कम होगी. तो ये लो हमें यही बता रहा है कि जितनी भी फोर्स लगेगी, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्जन, जो भी फोर्स होगी चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो, जितना बड़ा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे. और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि अगर दो चार्जेस जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साइड्स पर रखे हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स ज्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि अगर ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर है तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इनकी लाइंस ऑफ फील्ड को एक दूसरे से मिलने में भी उतनी ही देर लगेगी, जिसकी वजह से इनकी फोर्स भी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. तो पहली इक्वेशन ये है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी. और दूसरा जो रिलेशन है वो ये है कि फोर्स जितनी कम होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, फोर्स जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस उतना ही कम होगा. अगर इन दोनों का वन साइड इक्वल है तो हम इन दोनों को साथ में कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जब भी हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट है यहाँ पर K. इस K को कहते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट. कूलम्स कांस्टेंट ये लॉ जो है बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है. जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमारे पास दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जितने ज्यादा बड़े मासेस होते हैं फोर्स भी उतनी ज्यादा लगती है, बिल्कुल सिमिलरली चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स भी ज्यादा लगेगी. अब ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि तकरीबन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का मतलब है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर है तो ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स आराम से लगा सकते हैं. अगर इनके दरमियान कोई दूसरा मीडियम मौजूद है जो कि एयर नहीं है तो फिर फोर्स क्या होगी? वो भी कम लगेगी क्योंकि वहां पर कोई एक मटेरियल आ जाएगा जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा. तो अगर मैं इसका फाइनल रिलेशन लिखूं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी हो सकता है और F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ K की जगह K की वैल्यू पुट कर दी है. तो हम K की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अगर हम यहाँ Q1 और Q2 दोनों इक्वल रख लेते हैं 1 कूलम और इसका रेडियस रखते हैं 1 मीटर. ये स्टैंडर्ड यूनिट है. चार्ज का होता है कूलम और रेडियस का होता है मीटर और फोर्स का होता है हमारे पास न्यूटन. हमें मालूम करना है K का रिलेशन, तो हम K के लिए इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ से हमें K को सेपरेट करना है तो R वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास K जो है वो सेपरेट हो गया है. अब हम यहाँ पे इसके यूनिट यूज करते हैं. फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन थी तो यहाँ पर 1 न्यूटन लिखा हमने. एक रेडियस हमारे पास 1 मीटर, अगर दो रेडियस लेंगे तो हमारे पास 1 मीटर 1 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज 1 का कूलम और दूसरे चार्ज का भी कूलम. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और K की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो है एप्सिलॉन नॉट का कोई यूनिट नहीं होता तो ये हमारे पास यूनिट लेस है. अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी तकरीबन 8.9 × 10⁹
और यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है हमारे पास के की वैल्यू जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर प्रूव हो गई है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।